स्वागत है आपका मैथ्स बाय साइंटिफिक एकेडमी पर। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि एक चर वाले रैखिक समीकरण को कैसे हल करते हैं। जैसे हम सबसे आसान समीकरण से शुरू करेंगे समीकरण हल करना सीखने के लिए। पहला हम लेते हैं x जोड़ 3 बराबर 5। ऐसे समीकरण को हम बोलते हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण, क्योंकि इस समीकरण में सिर्फ एक चर है x। चर यानी कि जो x y z जो सिंबल होते हैं वो चर कहलाते हैं, और ये रैखिक समीकरण है क्योंकि चर का जो घात है वो एक है। तो ये है आपका एक चर वाले रैखिक समीकरण। और जब हमें इसे हल करना होता है तो हमें मान निकालना होता है इस चर का। तो अब सीखते हैं कि कैसे मान निकालते हैं। तो इस चर x का मान निकालने के लिए हम चर को रखेंगे बराबर की बाईं ओर, और चर के अलावा जो भी नंबर होगा, अंक होगा, उसको हम ले जाएंगे बराबर के दाईं ओर। तो x बराबर हम +3 को ले जाएंगे बराबर के दाईं ओर। 5 पहले से है दाईं ओर, और जब हम इस प्लस को दाईं ओर ले जाएंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा। ये प्लस है तो हो जाएगा -3। बस यही ध्यान रखना है कि जब कभी भी कोई भी पद चर या अचर बाएं से दाईं ओर जाएगा बराबर के दाईं ओर, या दाईं ओर से बाईं ओर आएगा, तो उसके आगे का चिन्ह बदलता है। प्लस है तो वो बदल गया माइनस में। x बराबर 5 घटाओ 3 2। अब एक और उदाहरण देते हैं कि यदि चिन्ह माइनस का हो तब क्या होगा। y घटाओ 5 बराबर 8। यहाँ जो चर है वो है आपका y। हमें y का मान ज्ञात करना है, और इसके साथ है यहाँ -5, तो हम इसको ले जाएंगे बराबर के दाईं ओर। तो y बराबर दाईं ओर 8 पहले से है, और ये -5 जब दाईं ओर जाएगा तो ये बदल जाएगा प्लस में, जोड़ में। घटाव जो है वो जोड़ में बदल जाएगा, और ये हो गया 5। तो y बराबर 8 5 13। तो इस तरह से हमने देखा कि अगर प्लस का चिन्ह है दाईं ओर जा रहा तो बदल जा रहा माइनस में, और अगर माइनस का चिन्ह है वो दाईं ओर जा रहा है तो बदल जा रहा है प्लस में। अब अगर कोई अंक जो है वो गुना में हो, तो जैसे 3x बराबर 15। अब यहाँ x के साथ जो अंक 3 है वो गुना में है, हमें x का मान ज्ञात करना है। सिर्फ x रहना चाहिए बाईं ओर, तो इसको हम ले जाएंगे दाईं ओर, बराबर के दाईं तरफ ले जाना है। तो x बराबर, यहाँ ये 3 क्या है x के साथ गुना में है, तो जब इधर जाएगा तो ये चला जाएगा भाग में, यानी कि हर में। यहाँ गुना में था, बराबर से दाईं ओर गया तो चला गया भाग में। अब ये कट जाएगा। x बराबर 5। एक और उदाहरण देखते कि यदि अंक भाग में हो तो क्या होगा। तो जैसे कि a बटा 5 बराबर 10। अब यहाँ जो चर है वो है आपका a। हमें a का मान ज्ञात करना है, लेकिन a के साथ यहाँ भाग में है 5, तो हम इसे ले जाएंगे दाईं ओर। तो a बराबर हो जाएगा 10, और ये 5 यहाँ भाग में है तो वहां ऊपर चला जाएगा गुना में। तो a का मान कितना हो गया, 10 बचे 50। तो ये बहुत ही हमने आसान सा उदाहरण दिया सीखने के लिए कि चिन्ह कैसे बदलता है। जब कभी भी हम पद को बाईं ओर से दाईं ओर, बराबर के बाईं ओर से दाईं ओर ले जाते हैं तो प्लस बदल जाता है माइनस में, माइनस बदल जाता है प्लस में, और यहाँ जब गुना में रहेगा अंक तो वो चला जाएगा भाग में, और अगर अंक पहले से भाग में हो तो जब वो दाईं ओर जाएगा तो वो चला जाएगा गुना में। तो ये जो बदलाव होते हैं वो बाएं से दाएं जाने में, बराबर के बाएं से दाएं जाने में, और बराबर के दाएं से बाएं आने में, दोनों ही तरह के जो स्थानांतरण होंगे, जो पद बदलेगा, उसमें हम लोग ये नियम लगाते हैं। तो अब हम हल करके देखते हैं जिसमें कि दोनों ही तरफ चर हो, और वो हम कैसे हल करेंगे। जैसे कि 5x + 7 बराबर 2x - 8। 5x जोड़ 7 बराबर 2x घटाओ 8। इस समीकरण में बाएं और दाएं दोनों ही ओर चर है आपका, x है और अंक भी है। अब हमें यहाँ मान ज्ञात करना है x का, चर का। तो हम क्या करेंगे, x वाले पद को लाएंगे बाईं ओर, बराबर से बाईं ओर लाएंगे, और जो बिना x वाला पद है वो जाएगा बराबर से दाईं ओर।
और दोनों ही तरह के स्थानांतरण में चिन्ह बदलेंगे। तो पहले हम x को लाते हैं 5x, तो पहले हम x को लाते हैं 5x जोड़ 7 और ये 2x को हम इधर लाते हैं। तो 2x के आगे चिन्ह कौन सा है? प्लस का। अगर कोई पद लिखा है उसके आगे कोई चिन्ह ना हो तो वो प्लस का चिन्ह होता है। तो 2x इधर आएगा, प्लस बदल जाएगा माइनस में और बराबर दाईं ओर बच गया आपका -8। ये प्लस 2x बराबर के बाईं ओर आया -2x और दाईं तरफ ये -8 बच गया। हर पद के आगे का चिन्ह उसका चिन्ह होता है। अब हम यहाँ x वाले पद को एक साथ लिख लेते हैं। 5x घटाओ 2x बराबर बिना x वाले पद को अब हम ले जाएंगे बराबर के दाईं ओर। तो यहाँ दाईं ओर पहले से आपका -8 है और इस +7 को हम उधर ले जाएंगे तो यह क्या चीज में बदल जाएगा? माइनस में। यहाँ +7 है, जोड़ का चिन्ह इधर आके हो गया घटाव का चिन्ह। अब हल करते हैं। 5x घटाओ 2x 3x बराबर -8 -7। तो यहाँ पूर्णांक का जोड़ करेंगे, दोनों समान चिन्ह है, जुड़ जाएगा 8 7 15 और इसके आगे चिन्ह कौन सा होगा? तो दोनों में जो बड़ा है उसके आगे का चिन्ह, तो दोनों में बड़ा है आपका 8 के आगे माइनस का चिन्ह, तो यहाँ हो गया माइनस। अब यहाँ x के साथ 3 गुना में है, हमें x का मान ज्ञात करना है, तो अब हमें 3 को भी बराबर के दाईं ओर ले जाना होगा। तो x बराबर यहाँ 3x के साथ गुना में है तो इधर आ जाएगा आपका भाग में और ये कट जाएगा 5 बार में, तो x का मान हो जाएगा आपका -5। इस क्वेश्चन में आपको ब्रैकेट भी है। अगर ब्रैकेट में हो टर्म तो ब्रैकेट में लिखा हुआ अगर एक चर वाले रैखिक समीकरण तो हम उसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? पहले ब्रैकेट के बाहर जो पद है उससे ब्रैकेट के अंदर के हर पद को गुना करेंगे। यहाँ पहले इस y-4 के बाहर क्या है? 15 है, तो 15 से पहले हम y को गुना करेंगे तो ये हो गया 15y और फिर यहाँ जो चिन्ह होगा वही चिन्ह देंगे और 15 को 4 से गुना करेंगे, 15 चौके 60। ये ब्रैकेट आपका हल हो गया। अब अगले पद पे आते हैं। यहाँ ब्रैकेट में है y-9 और इसको हम गुना करेंगे -2 से, तो -2 से y को गुना करेंगे प्लस y को, तो -2y और -2 को -9 से गुना करेंगे तो माइनस प्लस 2 9 18। ब्रैकेट जब ओपन होगा तो चिन्ह के साथ गुना होगा, तो इसलिए जब ये माइनस है तो ये माइनस के साथ गुना होके प्लस में बदल गया। अगर यहाँ प्लस होता तो माइनस के साथ गुना होकर ये माइनस हो जाता। ये ब्रैकेट हल हो गया। अब यहाँ हल करते हैं। 5 को y से गुना करेंगे 5y और अब 5 को +6 से गुना करेंगे तो +30 बराबर 0। ब्रैकेट हल होने के बाद अब चर को हम रखेंगे बाईं ओर, बराबर के बाईं ओर, और बिना चर वाले पद को बराबर के दाईं ओर ले जाएंगे। तो y वाले पद को हम लिख लेते हैं 15y - 2y + 5y। तो 15y घटाओ 2y जोड़ 5y बराबर, अब जो अंक है वो जाएगा दाईं ओर, तो ये -60 है, इधर आया +60, +18 है, इधर आएगा -18 और +30 है, दाईं ओर जाएगा -30। तो y वाला पद हम बराबर के बाईं ओर रखेंगे, बिना y वाले पद को बराबर के दाईं ओर ले जाएंगे और उसके आगे का चिन्ह बदल जाएगा। अब इसको हल करते हैं। 15y में से 2y जाएगा 13y जोड़ 5y बराबर 60। ये दोनों समान चिन्ह है, इसको हम जोड़ लेते हैं, तो जोड़ेंगे होगा 48 और इसका चिन्ह हो जाएगा माइनस, क्योंकि दोनों के आगे माइनस का चिन्ह है, समान चिन्ह जुड़ गया, बड़ी संख्या के आगे माइनस का चिन्ह तो माइनस। 13y जोड़ 5y 18y बराबर, अब इसको घटाएंगे, 10 में से 8 गया 2, 5 में से 4 गया 1, 12 y बराबर 12/18। अब इसको हम हल कर लेंगे, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, तो y का मान कितना हो गया? 2/18।
3। यहाँ ये सवाल भिन्न के रूप में है, तो हम भिन्न के जैसा ही इसको हल करेंगे। पहले हम क्या करेंगे कि बराबर के बाईं ओर ही हमारा दोनों पद जो है वो चर वाला पद है, तो पहले हम इसको हल कर लेंगे। अब दोनों ही भिन्न के रूप में है, x घटाओ 5/2 घटाओ x माइनस 3/5। तो हम हल करने के लिए पहले हर का लसा निकाल लेंगे, तो 2 और 5 का लसा 10। अब 2 से हम 10 को भाग करेंगे 5 और 5 को x माइनस 5 से गुना कर देंगे। जैसे हम लोग नंबर का भिन्न का घटाव या जोड़ करते हैं उसी तरह से। फिर 5 से 10 को भाग करेंगे 2, 5 दूनी 10 और 2 को हम गुना कर देंगे x माइनस 3 से बराबर 1/2। अब हम ब्रैकेट हल करेंगे, तो 5 को x से गुना किए 5x, यहाँ जो चिन्ह है वही चिन्ह, 5 को 5 से गुना किए 25 घटाओ यहाँ 2 को x से गुना किए तो माइनस 2x और माइनस 2 माइनस 3 यहाँ हो गया 6, 2 तिया 6 और माइनस माइनस हो गया प्लस बटा 10 बराबर 1/2। अब यहाँ हम समान पद को एक साथ लिख लेते हैं। 5x घटाओ 2x माइनस 25 जोड़ 6। x वाले को एक साथ लिखे, बिना x वाले को एक साथ लिखे, और जब पद आगे पीछे करेंगे तो उसके आगे का चिन्ह भी उसके साथ आगे पीछे होगा। बराबर 1/10 यहाँ भाग में है तो यहाँ चला जाएगा गुना में, और ये 5 बार कट भी जाएगा। अब 5x घटाओ 2x 3x माइनस 25 जोड़ 6, अलग अलग चिन्ह है, घटाएंगे। 25 में से 6 गया 19, और चिन्ह कौन सा होगा, तो दोनों में बड़ा है 25, इसके आगे है माइनस, तो यहाँ हम देंगे माइनस बराबर 5। अब हम क्या करेंगे, माइनस 19 जो है उसको हम ले जाएंगे बराबर के दाईं ओर, तो हो जाएगा ये माइनस बदल जाएगा प्लस में, और 3x बराबर 5 जोड़ 19 आपका हो जाएगा 24। और अगले पद में यहाँ x के साथ 3 गुना में है, दाईं ओर जाएगा तो ये चला जाएगा भाग में, 8 बार में कट जाएगा, तो x का मान होगा 8। तो इस तरह से एक चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने में केवल हमें दाएं से बराबर के दाएं से बाईं ओर और बाईं ओर से दाईं ओर जो हम ले जाते हैं पद को, उसमें हमें चिन्ह का ध्यान रखना है कि जिस ऑपरेशन में है वो प्लस में है तो जस्ट उल्टा माइनस में बदल जाएगा, माइनस है तो प्लस, गुना है तो भाग, भाग है तो गुना। तो इस तरह के सवाल को और प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट हो तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।